सभी मित्रों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मित्रों, हमने जो टीजीटी के क्रम में जो गत विज्ञान स्टार्ट किए थे, उसमें आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 और पढ़ते हैं प्रक्षेप के सारे फार्मूले हमने पढ़ चुके थे। उसी क्रम में आज प्रक्षेप के जो क्वेश्चन जो पेपर में पूछे हुए सवाल हैं और भी सवालों को हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो आज के डे का स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, तो क्या कह रहा है, एक गेंद 49 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज में 30 अंश कोण पर फेंकी जाती है। तो इसका साफ साफ मतलब है 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। तो यू का मान कितना दे रहा है? 49 मीटर प्रति सेकंड, 49 मीटर प्रति सेकंड। और क्या दे रहा है? क्षैतिज से 30 अंश कोण पर फेंकी जाती है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश। पूछ क्या रहा है? क्षैतिज समतल पर प्रहार ज्ञात करना आर। तो आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान क्या हो जाएगा? जी। तो यू का मान क्या है बच्चा? यू का मान 49 स्क्वायर करेंगे तो 49 गुणे 49 हो जाएगा। साइन 2 अल्फा गुणे साइन अल्फा का मान कितना है? 30 गुणा करा देंगे, 30 दूनी 60 अंश हो जाएगा। अपान में क्या बच जाएगा? जी। तो जी का मान कितना देते हैं? 9.8, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है इसलिए भी लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से जीरो बढ़ जाएगा। 49 एकम 49, 49 दूनी 98, काट कट जाएगा। डायरेक्ट ये काटेंगे, 2 एकम 2, ये काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, बचोगा 10, 2 75। यहाँ से आएगा 245 रूट साइन 60 का मान रखेंगे √3/2। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 245 √3/2। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 245 √3/2। तो रफ करते हैं, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। पहले अब तक नोट कर लीजिए। हो गया नोट? रफ करते हैं। दूसरा सवाल, कह रहा एक प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज प्रहार ज्ञात कीजिए। एक प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज प्रहार ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जबकि प्रक्षेप वेग जबकि प्रक्षेप वेग 19.6 मीटर पर सेकंड। हमें मित्रों क्या ज्ञात करने कह रहा है? एक प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज प्रहार ज्ञात किया जाए। यू मैक्सिमम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यू मैक्सिमम, सॉरी आर मैक्सिमम ज्ञात करना। आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम क्या होता है? यू स्क्वायर अपान जी। प्रक्षेप का वेग यू का मान दे रहा है 19.6, तो 19.6 गुणे 19.6 हो जाएगा। जी का मान कितना होता है? 9.8। यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा। 98 कम 98, 98 दूना 196 कट जाएगा। यहाँ से गुणा करा देंगे, 6 दूनी 12, 19 दूनी 38, 38 से 39। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 39.2 मीटर। ये आपका आंसर होगा डायरेक्ट। एक प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज प्रहार ज्ञात कीजिए जिसका प्रक्षेप का वेग जो दिया रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या निकाल लेंगे? यू मैक्सिमम। यू मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? यू स्क्वायर अपान जी। यू स्क्वायर का मान 19.6 गुणे 19.6, जी का मान कितना जाएगा? 9.8 रख देंगे। आपको 9.8 से उड़ा देंगे डायरेक्ट, एक अंक के बाद
दशमलव है यहाँ, एक के बाद दशमलव है, दशमलव दशमलव उड़ा देंगे, ये से ये काट देंगे, 2 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 39 मीटर आ जाएगा। आप नोट करिए, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन 3 आज का, एक कण u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है, एक कण u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है, इस प्रकार फेंका जाता है कि क्षैतिज समतल पर उसका परास क्षैतिज समतल पर उसका परास क्षैतिज समतल पर उसका परास उसकी महत्तम ऊंचाई का दुगना है, उसकी महत्तम ऊंचाई का दोगुना है, दोगुना है। तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो परास का मान ज्ञात कीजिए। तो परास, ये पेपर में आया हुआ है, यूपी टीजीटी एग्जाम 2021 में। ऑप्शन क्या है पहला, 2u² / 5g, बी ऑप्शन है 4u/5g, सी ऑप्शन है 4u² / 5g और डी ऑप्शन है 3u²/5g। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कोण u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि समतल पर क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का दोगुना है। मतलब r का मान जो दे रहा है, r का मान वो क्या दे रहा है, h का दोगुना, तो 2 × h। ठीक, r का मान क्या होता है, क्षैतिज परास क्या होती है, ये आपका होता है u² sin 2α/g, और h का मान क्या होता है, h का मान होता है u² sin α/2g। ठीक मित्रों, यहाँ से जो जो मिलता है काटते पहले, एक g से g कटा, एक 2 से 2 कटा, एक u से u कटा। ठीक, अब यहाँ से निकाल लेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, u sin 2α को तोड़ेंगे, 2 sin α × cos α, और बराबर में क्या आ जाएगा, u, सॉरी ये पूरा u बस उसका पूरा कट गया था ना, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 2 sin α × cos α बराबर क्या बचेगा, sin α। यहाँ से sin sin α कट जाएगा, तो 2 cos α क्या हो जाएगा, 1, और cos α क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, cos में कितने का मान होता है, 60, cos कितने का मान हो जाएगा, 60, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 60। अल्फा का मान मित्रों कितना हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा 60। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे अल्फा का मान, तो ये आपका हो जाएगा 60।
अब निकालना क्या है, तो क्या रहा, तो उसका प्रास क्या होगा, तो क्या निकालना है आपका प्रास। कहीं घबरा रहा मित्रों, यहाँ दो मतलब यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा था, तो यहाँ स्क्वायर अल्फा बचेगा। और ये चीजें देख लेते हैं, इससे रफ कर दे तो ये चीजें क्या बचेगी, ये से ये कटा, ये से ये कटा, इसको तोड़ेंगे साइन टू अल्फा को टूटेगा टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ से टूटेगा ये चीजें टूटेगी आपकी साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो साइन स्क्वायर अल्फा टूटेगा, यहाँ से एक साइन कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 2, और ये पक्षांतर कर देंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा बराबर 2 आ जाएगा। साइन बटे कॉस का मान करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ से आप निकाल लेंगे टेन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 2/1 करते हैं लंब बटे आधार से, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा 2 का स्क्वायर कर लेंगे 2 दूनी 4, और 1 का स्क्वायर कर लेंगे 4 एकम 4, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा रूट के अंदर 5। कर्ण का मान क्या आ जाएगा रूट के अंदर 5। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रास। क्या निकालना है, प्रास। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है आपका यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बटे जी। तो यू स्क्वायर को रखेंगे यू स्क्वायर, साइन टू अल्फा को तोड़ेंगे टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अपान क्या करेंगे मित्रों जी। यहाँ से यू स्क्वायर का मान यू स्क्वायर, टू साइन अल्फा का मान क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान 2, कर्ण का मान √5, तो क्या हो जाएगा ये 2 गुणे 2 बटे √5। कॉस अल्फा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 और कर्ण का मान √5, और बटे में क्या बचेगा आपका जी। ये गुणा करा देंगे 2 दूनी 4, रूट से रूट हट जाएगा, और जी चला जाएगा पलट जाएगा, जी यहाँ से पलट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 5g। 4u स्क्वायर अपान 5g, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या निकालना r, फिर क्या कर रहा है महत्तम ऊंचाई का 2 गुना 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ से g से g डाट कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया। ठीक, साइन टू अल्फा के फार्मूले को तोड़ लेंगे, टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा। एक साइन से एक साइन को उड़ा देंगे, ये चला जाएगा नीचे भाग करेंगे, 10 का मान निकल जाएगा, यहाँ से लंब बटे आधार करके 2/1 कर देंगे, यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे, तो कर्ण बराबर होता है रूट में लंब इसका प्लस आधा स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे √5 आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे यू स्क्वायर साइन, अब हमें निकालना है आर का मान, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपान जी, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा को तोड़ेंगे टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपान जी कर देंगे, इन 2 साइन अल्फा का मान निकाल लेंगे लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या है, यहाँ से लंब का मान है 2, कर्ण का मान क्या है √5, तो 2/√5। कॉस का क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है 1, और कर्ण का मान क्या √5, 1/√5, नीचे जी था तो जी लिख दिए। अब ये चीजें इनमें गुणा हो जाएंगे, 2 दूनी 4, √5 गुणा हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये जी पलट जाएगा, तो 4u स्क्वायर अपान 5g आपका आंसर होगा। तो मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, बाकी क्लास आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।